वीर हनुमान जी की भूमि है कर्नाटक, किष्किंधा यहीं पर है। और कहा यह भी जाता है कि भगवान राम और श्री हनुमान जी की मुलाकात यहीं कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक के लोगों का एक स्वाभाविक जुड़ाव हनुमान जी के साथ देखने को मिलता है। आप हर घर में हनुमान जी की तस्वीर को पाएंगे, आप हर घर के बाहर हनुमान जी को पाएंगे। ये एक आम तौर पर परंपरा देखने को मिलती है कर्नाटक में। लिहाजा हनुमान जी का मामला बड़ा संवेदनशील है कर्नाटक में। और आप देखिए कि चुनाव से ऐन पहले, जब मतदान होना है उससे ऐन पहले बजरंग बली का यही मुद्दा गर्मा गया। हालांकि बात बजरंग दल की थी। अब बजरंग दल पर बैन की बात कहकर कांग्रेस ने इस नए विवाद को जन्म दिया। इसको हाथों हाथ लपक लिया पीएम मोदी ने। अपनी तमाम रैलियों में कहा कि जिन्होंने रामलला को ताले में बंद किया था वो बजरंग बली को भी बंद करना चाहते हैं। कांग्रेस इस बात को समझ गई है। दरअसल कांग्रेस के लिए अभी तक चुनाव में सब कुछ सही चल रहा था। सारे सर्वे, सारे ओपिनियन, जमीन पर जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा, वो सारी चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के लिए बहुत ही सकारात्मक चुनाव देखने को मिल रहा है अभी तक कर्नाटक में। लेकिन बजरंग बली पर यह विवाद कहीं कांग्रेस को भारी न पड़ जाए, इस बात की भी बहुत चर्चा हो रही है। लिहाजा कांग्रेस ने भी अपने स्टैंड को बहुत तेजी से बदला है और बजरंग बली के इस विवाद पर एक के बाद एक कई बयान आए हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डी शिव कुमार, वो पहले ही अपने आप को हनुमान भक्त बता चुके हैं। कर्नाटक में मंदिरों के निर्माण की बात कह चुके हैं। जो हनुमान मंदिरों के बोर्ड हैं उनको लेकर नई व्यवस्थाओं की बात कह चुके हैं। ये इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस कर्नाटक की जनता के बीच में एक मैसेज देना चाहती है। इस सब के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान की भी बहुत चर्चा हो रही है। हालांकि ये बयान आपको कहीं देखने सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक समाचार चैनल ने उनसे बातचीत का दावा किया और ये दावा किया है कि खड़गे ने उनसे बातचीत करते हुए ये बात कही है। वो बयान क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ पर बयान को जमकर चलाया गया। कर्नाटक में बजरंग बली विवाद पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान है। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजरंग बली और बजरंग दल को समान बताना गलत है। ये बात डी के शिव कुमार पहले ही कह चुके हैं। इसके साथ ही साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि खड़गे ने यह भी कहा है कि मैंने 80 से ज्यादा हनुमान मंदिर बनवाए हैं। मेरा नारा जय बजरंग बली तोड़ भ्रष्टाचार की नली है। जी हाँ, मेरा नारा, नया नारा मैं देता हूं, जय बजरंग बली तोड़ भ्रष्टाचार की नली। भ्रष्टाचार वो मुद्दा है जो अभी तक छाया रहा था, लेकिन आपने देखा कि कई मुद्दे, चाहे वो पीसीएम का मुद्दा हो, 40% कमीशन का मुद्दा हो, या फिर इसके अलावा अमूल नंदनी का मुद्दा हो, सीमा विवाद का मुद्दा, सारे मुद्दे एक किनारे हो गए। बजरंग बली का मुद्दा जो है वो चुनाव के ऐन पहले गर्मा गया। जब बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया, तमाम रैलियों में पीएम मोदी इस मुद्दे पर बोलते नजर आए, तो कांग्रेस को भी फ्रंट फुट पर आना पड़ा और कांग्रेस ने भी बजरंग बली के इस मुद्दे पर बात करना शुरू करी। सबसे पहले डी के शिव कुमार ने ये बात कही और अब एक निजी समाचार चैनल का ये दावा है कि उनसे बातचीत में खड़गे ने भी ये बयान दिया है कि जय बजरंग बली तोड़ भ्रष्टाचार की नली। खड़गे के बयान में क्या और बातें कही गई हैं या क्या दावा किया जा रहा है कि खड़गे ने क्या कुछ कहा है बातचीत में, वो हम आपको बताते हैं। चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खड़गे ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। कांग्रेस ये बात कई बार कह चुकी है। पवन खेड़ा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी याद रखें जिसमें पवन खेड़ा ये कहते सुनाई देते हैं, वो बाकायदा हनुमान चालीसा निकालते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा हनुमान जी करते हैं, आपसे भी हमारी रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। ये बात पवन खेड़ा कहते हैं। तो कांग्रेस के तमाम नेता आपको हनुमान जी पर, बजरंग बली पर बोलते अब दिखाई देंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने इसका जमकर विरोध किया, जगह जगह हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन कर दिया। इस सब के बीच में डी के शिव कुमार ने बहुत विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात कही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सत्ता में आए तो हम हनुमान जी के मंदिर बनवाएंगे। दरअसल गुरुवार को मैसूर में चामुंडी पहाड़ी पर देवी चामुंडेश्वरी के साथ ही बजरंग बली की पूजा करने के बाद कांग्रेस नेता डी शिव कुमार ने कहा कि भगवान राम के भक्त और सेवक हनुमान के मंदिर हर जगह हैं। अगर उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाती है तो पूरे राज्य में जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे। इतना ही नहीं, एक स्पेशल बोर्ड का भी गठन किया जाएगा जो देखेगा कि इन मंदिरों का कैसा काम चल रहा है। इसके साथ ही भगवान हनुमान के सिद्धांतों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में आगे कहा था कि कांग्रेस आंजनेय मंदिर, आंजनेय एक और नाम है हनुमान जी का, आंजनेय मंदिरों और भगवान हनुमान के आदर्शों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य के सभी तालुकों में आंजनेय यानी भगवान हनुमान के नाम पर नीतियां और कार्यक्रम बनाएंगे। कर्नाटक में उनका नाम आंजनेय
आंजनेय जो उनकी माँ अंजनी से उनको मिला है, ये ज़्यादा प्रचलित है। ये युवाओं को हनुमान के आदर्शों पर चलने के लिए जागरूक करेंगे। इस दौरान डीके शिव कुमार ने देवी चामुंडेश्वरी की शपथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस अंजनाद्री विकास बोर्ड की स्थापना करेगी। अंजनाद्री विकास बोर्ड भी हनुमान जी के मंदिरों की देखरेख करेगा, इनका काम कैसे चल रहा है, इससे जुड़े कार्यक्रम या फिर जिस बात की वो कह रहे हैं कि हनुमान जी के आदर्शों पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा, ये सारे कार्य जो हैं एक बोर्ड के जरिए देखे जाएंगे। इस दौरान डीके शिव कुमार ने आगे कहा कि बेंगलुरु और मैसूरू के बीच कम से कम 25 आंजनेय मंदिर हैं। इन सभी का निर्माण राज्य के पहले मुख्यमंत्री केंगल हनुमंथैया ने करवाया था, वो कांग्रेस के नेता थे। तो उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस ने हनुमान जी के कितने मंदिरों के निर्माण करवाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान कहा जा रहा है उसमें भी यही दावा है कि उन्होंने 80 मंदिरों का निर्माण करवाया है। ये खड़गे कह रहे हैं एक निजी समाचार चैनल से बातचीत के दौरान। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने भाजपा पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि हनुमान मंदिरों को लेकर भाजपा की स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि उसने अब तक कितने आंजनेय मंदिरों का निर्माण करवाया है। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मेरे भाजपा मित्र राजनीतिक लाभ के लिए भगवान के नाम का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में लगातार जय बजरंगबली के नारों का उद्घोष किया है। उनके साथ उनके कार्यकर्ता और तमाम समर्थक भी जय बजरंगबली का उद्घोष करते दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह हनुमान चालीसा के पाठ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। कर्नाटक में एकदम एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। चुनाव से ऐन पहले बजरंगबली का यह मुद्दा बहुत गर्मा गया है और बजरंगबली के इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी बयान आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम बाकायदा एक बोर्ड बनाएंगे, हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण करवाएंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान बहुत ही चर्चा में आ गया है। कहा जा रहा है कि निजी समाचार चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है, मेरा नया नारा है जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। यूं तो कई एनालिसिस, कई सर्वे कर्नाटक को लेकर आते रहे हैं, कई ओपिनियंस भी आपने सुनी हैं। कुछ बड़े वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने खुद भी बातचीत की। इस दौरान कई चौंकाने वाले आंकड़े उनकी तरफ से रखे गए, लेकिन कमोबेश सबकी तरफ से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि कांग्रेस के लिए यहाँ पर बहुत मुफीद स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। बड़ा सवाल है, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस जीत पाएगी? क्या कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल पाएगा? राहुल गांधी का जो दावा है 150 सीटों का, वो पूरा हो पाएगा? इन सभी सवालों के बीच में इन ओपिनियन के बाद डीके शिव कुमार ने भी चौंकाने वाला दावा किया है। ये दावा क्यों महत्वपूर्ण? कौन सी पार्टी है जो अपनी जीत के दावे नहीं करती? बीजेपी भी करती है, लेकिन वो आंकड़ों के साथ और सीटों के साथ वो बीजेपी की सीट भी बता रहे हैं। तो क्या कोई इंटरनल सर्वे करवाया गया है या जितनी ओपिनियन और सर्वे वो देख पा रहे हैं उसके आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं? लेकिन उनका ये दावा दिलचस्प है क्योंकि ये आंकड़े उस आंकड़े के करीब दिखाई पड़ते हैं जो अभी तक की ओपिनियंस में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ में अशोक वानखेड़े, पंकज शर्मा, प्रेम कुमार, ऐसे तमाम जो विशेषज्ञ रहे, राजनीतिक विश्लेषक रहे, उन्होंने अपने अपने आंकड़े रखे हैं हमारे खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी के दौरान। इन आंकड़ों में भी ये स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो कुछ ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के बहुमत के बजाय बीजेपी के सिमटने पर फोकस किया, कुछ ने 50 सीटें दी तो कुछ ने 50 से 70 सीटें दी। 10 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने भी एक बड़ा बयान दिया है। शिव कुमार ने दावा करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को 140 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी 60 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। कर्नाटक में अगले हफ्ते वोट पड़ने हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से हर चुनाव की तरह इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी जोरदार कैंपेनिंग कर रहे हैं। बजरंग दल पर बैन के मुद्दे को बीजेपी बजरंगबली के मान अपमान से जोड़ रही है। इस बीच एक इंटरव्यू में जब डीके शिव कुमार से पूछा गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम के लिए आपकी अंतिम भविष्यवाणी क्या होगी, उनकी एनालिसिस जानी गई। इसका जवाब देते हुए कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने दावा करते हुए कहा कि इस बार हम पहले से अधिक तैयार हैं। इस बार लोगों की आंखों में हमारे लिए अधिक उम्मीद दिख रही है। कार्यकर्ताओं से वोटर्स तक सभी उत्साहित हैं। कैंपेन में बहुत अंतर है और वो जमीन पर साफ दिख रहा है। हमने पूरे राज्य का दौरा किया और कई दफे सभी विधानसभा क्षेत्रों में गए। हम आश्वस्त हैं कि कांग्रेस 140 से अधिक विधानसभा सीटें जीत रही है और बीजेपी 60 सीटों के अंदर सिमटेगी। कांग्रेस बड़े
बहुमत से जीतकर सरकार बना रही है। वहीं सीएम पद के सवाल पर भी शिव कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए पार्टी सबसे पहले आती है, सीएम का पद बाद में। मेरी प्राथमिकता कर्नाटक में पार्टी को पूर्ण बहुमत की जीत दिलाना है। इसके बाद पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसका पालन करूंगा। वहीं इससे पहले अमर उजाला से बात करते हुए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा ने भी दावा किया था और ये साफ की थी, बिल्कुल यही आंकड़े लगभग बताए थे जो शिव कुमार कह रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उनका दावा था। शर्मा ने कहा कि मेरे हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनेगी और उन्हें वहां पर, हालांकि उन्होंने जो आंकड़ा बताया वो थोड़ा कम है, 125 से 130 सीटें मिल सकती हैं। 140 सीटें डीके शिव कुमार खुद को देते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने दावा करते हुए कहा था कि राज्य में बीजेपी को इस बार करीब 50 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता में रोष है, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन ये सारी बातें तब की है जब प्रधानमंत्री की ऐसी धुआंधार रैलियां नहीं हो रही थी या बजरंग दल का मुद्दा नहीं उठा था। उस समय उन्होंने अपनी एनालिसिस रखी थी और जनता बीजेपी से खुश नहीं है, उनका यह भी दावा था। अशोक वानखेड़े एक और बहुत जाने माने पत्रकार हैं, लोकप्रिय पत्रकार हैं, उनकी कई एनालिसिस आप सुनते रहते हैं। उनके मुताबिक बीजेपी को इस बार 50 से 70 सीटें मिल सकती हैं। वानखेड़े के मुताबिक बीजेपी को इस बार 20 से 22 सीटों का नुकसान हो सकता है और ये दावा जो है खुद आपको याद होगा जगदीश शेट्टार ने जब पार्टी को छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि यदि मैं पार्टी को छोड़ता हूं, हालांकि ये पहले की बात है, तब पार्टी नहीं छोड़ी थी, पार्टी छोड़ने के ठीक पहले उन्होंने कहा था यदि मैं पार्टी छोड़ता हूं तो 20 से 25 सीटों का नुकसान बीजेपी को होगा, उनका ये दावा था। जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ से आते हैं, वो उनका क्षेत्र है। लिंगायत वोटों पर उनका अपना एक प्रभाव देखने को मिलता है। लिंगायत वोट कांग्रेस से दूर दिखाई दे रहे थे। ये एक ऐसा गढ़ है जहां पर बीजेपी काफी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन जगदीश शेट्टार ने मुकाबला दिलचस्प कर दिया। तो क्या ये जो नुकसान हो रहा है इसका श्रेय जगदीश शेट्टार को जाएगा यदि कांग्रेस के पक्ष में ये सीटें आती? तो ये बड़ा सवाल है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। आपको बता दें 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है और 140 सीटें डीके शिव कुमार खुद को दे रहे हैं। पंकज शर्मा 125 से 130 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को। वहीं 50 से 70 सीटों पर सिमटने का दावा प्रेम कुमार और अशोक वानखेड़े बीजेपी के लिए कर रहे हैं। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा है। कर्नाटक में इस वक्त भाजपा की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि क्योंकि 38 साल के इतिहास में कर्नाटक में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, इसीलिए कांग्रेस के लिए मजबूत स्थितियां देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि पिछली दफा भी कांग्रेस और जेडीएस सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में सरकार में टूट फूट हुई। इसके बाद में जेडीएस के कई विधायक बीजेपी के साथ मिल गए। ऑपरेशन लोटस जैसे एक टर्म का उदय जो है वो कर्नाटक से हुआ था। बाद में मध्य प्रदेश में भी या महाराष्ट्र में भी हमने सरकार को पलटते देखा है। तो कर्नाटक की राजनीति बहुत दिलचस्प है, इसीलिए बार बार राहुल गांधी भी अपनी रैलियों के दौरान 150 के आंकड़े की बात कह रहे हैं। यानी वो सिर्फ जीत या पूर्ण बहुमत नहीं चाहते, 113 का आंकड़ा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जीत इतनी कन्विंसिंग हो कि टूट फूट की गुंजाइश खत्म हो जाए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला